नवंबर का महीना राजस्थान के झीलों के शहर उदयपुर का एक बहुत ही शानदार और शाही महल। मेहमानों के स्वागत के लिए दो प्राइवेट जेट की बुकिंग और 17 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट। पुणे के एक बहुत बड़े और नामी परिवार में खुशियों का माहौल था। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी कि ये शहर की सबसे बड़ी और यादगार शादी होने वाली है। लेकिन किसे पता था कि जिस दूल्हे के लिए ये सारी तैयारियां हो रही हैं, उसके नसीब में दूल्हा बनना लिखा ही नहीं है। एक ऐसा रिश्ता जिसे जिंदगी भर का खूबसूरत सफर बनना था, वो अचानक लोनावला के पास एक बहुत ही गहरी खाई के अंधेरे में जाकर हमेशा के लिए गुम हो जाएगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शादी के इतने करीब आकर एक ऐसा खौफनाक दांव चला गया जिसने दो परिवारों की पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। आइए बिल्कुल शुरू से इस पूरी घटना की गहराई में चलते हैं और जानते हैं इस खौफनाक साजिश का पूरा सच। पुणे, जिसे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, हमेशा से ही पढ़ाई, आईटी कंपनियों और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है। इसी शहर के पास एक इलाका है पिंपरी चिंचवड़। ये इलाका बड़े बड़े उद्योगों और रियल एस्टेट के लिए बहुत मशहूर है। इसी इलाके में एक बहुत बड़ा और जाना माना नाम है विशाल अग्रवाल। विशाल अग्रवाल शहर के एक बहुत ही बड़े और कामयाब कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन है। उन्होंने अपनी मेहनत, दिन रात के संघर्ष और अपनी ईमानदारी से शहर में अपने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। उनके बनाए हुए कई बड़े प्रोजेक्ट्स शहर की शान माने जाते हैं, लेकिन विशाल अग्रवाल के लिए उनकी सबसे बड़ी दौलत उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं थी, बल्कि उनका लाडला बेटा केतन अग्रवाल था। केतन अपने माता पिता की आंखों का तारा था। परिवार ने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला था। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा पैसे वाले परिवारों के बच्चे बिगड़ जाते हैं या उन्हें पैसों का घमंड हो जाता है, लेकिन केतन बिल्कुल अलग था। वो बहुत ही सीधा, सरल और अपने काम से काम रखने वाला नौजवान था। उसने हमेशा अपने पिता के व्यापार को और भी आगे बढ़ाने का सपना देखा था। वो अपने पिता के साथ ऑफिस जाता, प्रोजेक्ट्स की बारीकियां सीखता और सभी कर्मचारियों के साथ बहुत ही इज्जत से बात करता था। केतन की यही सादगी उसे सबके बीच बहुत खास बनाती थी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। केतन अब बड़ा हो चुका था और व्यापार में अपने पिता का पूरा हाथ बटाने लगा था। जब घर का बेटा समझदार और लायक हो जाता है तो हर माता पिता का एक ही सपना होता है कि जल्दी से उसके हाथ पीले कर दिए जाएं और घर में एक बहुत ही संस्कारी बहू आ जाए। विशाल अग्रवाल और उनके परिवार ने भी केतन के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू कर दी। बड़े परिवारों में रिश्ते भी बहुत ही देखभाल कर और समाज के रुतबे के हिसाब से तय किए जाते हैं। कई परिवारों से बात हुई, कई जगह रिश्ते देखे गए और आखिरकार उनकी ये तलाश सिया गोयल पर आकर खत्म हुई। सिया भी एक अच्छे और पढ़े लिखे परिवार से आती थी। दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। केतन और सिया की भी मुलाकात करवाई गई। अग्रवाल परिवार बहुत ही ज्यादा खुश था कि उनके घर में एक ऐसी लड़की बहू बनकर आने वाली है जो उनके परिवार की इज्जत को और बढ़ाएगी। दोनों परिवारों की रजामंदी से बहुत ही धूमधाम के साथ ये रिश्ता पक्का कर दिया गया। केतन भी अपनी इस नई जिंदगी को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित था। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पन्ना अब खुलने वाला है। जब घर में इकलौते बेटे की शादी हो तो कोई भी पिता उसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, और जब पिता विशाल अग्रवाल जैसा बड़ा बिजनेसमैन हो तो शादी का मतलब सिर्फ एक रस्म नहीं रह जाता, बल्कि वो शहर के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट बन जाता है। विशाल अग्रवाल ने भी ठान लिया था कि वे अपने बेटे की शादी को एक रॉयल वेडिंग बनाएंगे जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे। इस शाही शादी के लिए महाराष्ट्र से बाहर राजस्थान के झीलों के शहर उदयपुर को चुना गया। उदयपुर हमेशा से ही अपनी ऐतिहासिक इमारतों, महलों और शाही शादियों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। सूत्रों के मुताबिक इस शादी के लिए परिवार ने उदयपुर का एक बहुत ही शानदार, ऐतिहासिक और विलासिता से भरा हुआ महल बुक किया था। इस अकेले महल की बुकिंग, वहां की सजावट और खास इंतजामों का बजट ही लगभग 17 करोड़ रुपए रखा गया था। ये कोई आम शादी नहीं होने वाली थी दोस्तों। इसमें देश विदेश से बड़े बड़े बिजनेसमैन, खास रिश्तेदार और समाज के कई जाने माने लोग शामिल होने वाले थे। मेहमानों को पुणे से उदयपुर तक सफर करने में कोई तकलीफ ना हो और उन्हें बिल्कुल राजाओं जैसा महसूस हो, इसके लिए अग्रवाल परिवार ने 2 प्राइवेट जेट का इंतजाम भी करवा लिया था। सोचिए, जिस घर में मेहमानों के लिए प्राइवेट प्लेन बुक हो रहे हों, वहाँ का माहौल कैसा होगा। घर में दिन रात हलचल मची थी। रोज नए नए कपड़ों की खरीदारी हो रही थी, करोड़ों रुपए के गहनों की डिजाइनिंग फाइनल की जा रही थी और खाने के मेन्यू को लेकर लंबी लंबी बैठकें चल रही थी। केतन के दोस्त भी बहुत खुश थे और बैचलर पार्टी से लेकर संगीत तक के डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। पूरा अग्रवाल परिवार बस नवंबर के उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब केतन और सिया हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लेकिन किस्मत के पन्नों पर जो लिखा था उसकी भनक किसी को नहीं थी।
बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। दो बड़े परिवार जुड़ रहे थे, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था और खुशियों का माहौल था। लेकिन इस सारी चमक दमक, पैसों और खुशियों के पीछे एक बहुत बड़ा अंधेरा छिपा हुआ था, और वो अंधेरा कहीं और नहीं बल्कि केतन की मंगेतर सिया गोयल के मन में पनप रहा था। सच तो ये था कि सिया अंदर ही अंदर ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। परिवार वालों के दबाव में, समाज की लाज रखने के लिए या किसी भी और वजह से उसने इस रिश्ते के लिए हाँ तो कर दी थी, लेकिन उसका दिल इस रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं था। सिया की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा था जिसके बारे में अग्रवाल परिवार तो दूर, शायद उसके खुद के परिवार को भी पूरी जानकारी नहीं थी। सिया पहले से ही किसी और को बहुत चाहती थी। उसका एक प्रेमी था जिसके साथ वो अपनी आगे की पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी। जब केतन और सिया की सगाई हुई और शादी की तैयारियां जोरों पर चलने लगी तो सिया अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस 17 करोड़ की शादी और इस बड़े परिवार के दबाव से कैसे बाहर निकले। अगर वो सीधे सीधे अपने घर वालों को या केतन को शादी से मना करती तो समाज में उसके परिवार की बहुत बड़ी बदनामी होती। लोग तरह तरह की बातें बनाते और विशाल अग्रवाल जैसे बड़े परिवार से सीधे तौर पर रिश्ता तोड़ना आसान नहीं था। इसीलिए सीधे रास्ते से सच्चाई बताने की बजाय सिया ने एक बहुत ही खौफनाक, गलत और रोंगटे खड़े कर देने वाला रास्ता चुन लिया। सिया जानती थी कि अगर केतन रास्ते से हट जाए तो ना तो ये शादी होगी और ना ही उसे किसी को कोई जवाब देना पड़ेगा। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक ऐसी खौफनाक योजना बनाई जिसके बारे में सुनकर किसी भी आम इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे। उन्होंने तय किया कि केतन को एक हादसे का शिकार बनाना होगा, एक ऐसा हादसा जिस पर कोई शक ना कर सके। अगर वे पुणे शहर के अंदर कुछ करते तो चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे और पुलिस की गश्त होती, वे तुरंत पकड़े जाते। इसीलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर एक ऐसी जगह की तलाश शुरू की जो शहर की भीड़ से दूर हो और जहां की भौगोलिक स्थिति उनके इस खौफनाक प्लान में उनकी मदद कर सके। काफी रिसर्च के बाद उन्होंने पुणे और मुंबई के बीच मौजूद लोनावला के पास पहाड़ी इलाके को चुना। उन्होंने लोहागढ़ किले को अपनी इस साजिश का अड्डा बनाया। लोहागढ़ का किला एक बहुत ऊंची और खतरनाक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस किले के चारों तरफ बहुत ही गहरी खाइयां हैं। बरसात के मौसम में यहाँ बहुत ज्यादा फिसलन हो जाती है और इतिहास गवाह है कि यहाँ कई बार लोग सेल्फी लेते हुए या ट्रैकिंग करते हुए दुर्घटनावश गिर भी जाते हैं। सिया और उसके प्रेमी को लगा कि अगर केतन यहाँ से गिरेगा तो पूरी दुनिया और पुलिस यही सोचेगी कि उसका पैर फिसल गया था और वो एक बहुत ही दुखद हादसे का शिकार हो गया। तारीख थी 18 जून, दिन गुरुवार। ये कोई आम दिन नहीं था, ये सिया गोयल का जन्मदिन था। हम सभी जानते हैं कि जन्मदिन एक ऐसा मौका होता है जब इंसान बहुत खुश होता है और वो अपना ये खास दिन सिर्फ अपने सबसे करीबी लोगों के साथ बिताना चाहता है। सिया ने इसी बात का फायदा उठाया। उसने बहुत ही प्यार से केतन को फोन किया और कहा कि वो अपना ये जन्मदिन उसके साथ मनाना चाहती है। उसने केतन के सामने इच्छा रखी कि वे दोनों शहर के शोर शराबे से दूर लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए जाएंगे और वहीं अपना दिन बिताएंगे। केतन, जो सिया को अपनी जिंदगी मान चुका था, ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसे लगा कि उसकी मंगेतर उसके साथ कुछ अच्छा और क्वालिटी समय बिताना चाहती है ताकि वे शादी से पहले एक दूसरे को और अच्छे से समझ सकें। केतन ने सिया के लिए बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट्स खरीदे, एक अच्छा सा प्लान बनाया और दोनों अपनी गाड़ी से लोहागढ़ की तरफ निकल पड़े। गाड़ी में बजते हुए रोमांटिक गाने, सुहाना मौसम और बगल में बैठी हुई मंगेतर, केतन को लग रहा था कि वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है। उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने प्यार के साथ नहीं बल्कि एक बहुत बड़े धोखे के साथ सफर कर रहा है। उसे ये भी नहीं पता था कि सिया का प्रेमी और शायद कुछ और लोग पहले से ही उसी पहाड़ी इलाके में मौजूद हैं और एक गिद्ध की तरह उनका इंतजार कर रहे हैं। लोहागढ़ की चढ़ाई काफी मुश्किल और थका देने वाली होती है। चारों तरफ फैली हुई हरी भरी वादियां, बादलों को छूती हुई गहरी खाइयां और ठंडी हवा, ये नज़ारा किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफी होता है। केतन इस मौसम और इस खूबसूरत पल का पूरा आनंद ले रहा था। वो चढ़ाई करते हुए सिया के साथ अपने आने वाले भविष्य की बातें कर रहा था, उदयपुर वाली शादी की प्लानिंग कर रहा था, मेहमानों की लिस्ट पर चर्चा कर रहा था। लेकिन सिया का ध्यान केतन की बातों में बिल्कुल भी नहीं था। उसका दिमाग तो बस उस सही मौके की तलाश में कंप्यूटर की तरह दौड़ रहा था जब वो अपने खौफनाक प्लान को अंजाम दे सके और केतन को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटा सके। जैसे जैसे वे दोनों ट्रैकिंग करते हुए किले के एकदम ऊपरी हिस्से की तरफ पहुंचे, वहां आम पर्यटकों की भीड़ थोड़ी कम होने लगी। मौसम बहुत ही सुहाना था और लोग अपनी अपनी मस्ती में तस्वीरें खिंचवाने में व्यस्त थे। तभी सिया ने अपना आखिरी दांव चला। उसने केतन से बहुत ही प्यार से कहा कि वो किले के एकदम किनारे पर जाकर खड़ा हो जाए ताकि वो उसकी कुछ बहुत ही शानदार और यादगार तस्वीरें खींच सके।
केतन अपनी मंगेतर की बात मानकर खुशी खुशी किनारे की तरफ चला गया। वो खाई की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया और कैमरे की तरफ देखकर बहुत ही प्यारे तरीके से मुस्कुराने लगा। उसे लग रहा था कि ये तस्वीर उसके लिए बहुत ही मीठी याद बनेगी। और फिर पलक झपकते ही वही हुआ जिसकी प्लानिंग सिया और उसके प्रेमी ने इतने दिनों से की थी। मौका देखकर जब केतन का पूरा ध्यान कैमरे पर था, उसे पीछे से एक बहुत ही जोरदार धक्का दिया गया। वो धक्का इतना अचानक, इतना अप्रत्याशित और इतना तेज था कि केतन को संभलने का या कुछ सोचने का एक सेकंड का भी मौका नहीं मिला। वो अपना संतुलन पूरी तरह से खो बैठा और सीधे लोहागढ़ की उस कई सौ फीट गहरी और डरावनी खाई में जा गिरा। सिर्फ एक पल और सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। जो इंसान कुछ सेकंड पहले हंस रहा था, जो नवंबर में 17 करोड़ की शादी के सपने देख रहा था, वो अब उस गहरी खाई के भयानक अंधेरे में हमेशा के लिए गुम हो चुका था। केतन को उस गहरी खाई में गिराने के तुरंत बाद सिया ने अपने चेहरे के भाव बिल्कुल बदल लिए। उसने एक बहुत ही मंजे हुए कलाकार की तरह जोर जोर से रोना, चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीख सुनकर आसपास के पर्यटक तुरंत भागकर वहां आ गए। उसने रोते और कांपते हुए लोगों को बताया, हम लोग बस एक नॉर्मल फोटो खींच रहे थे। अचानक केतन का पैर एक पत्थर पर से फिसल गया और वो संतुलन खोकर खाई में गिर गया। सिया की हालत, उसके आंसू और उसके चेहरे का डर देखकर वहां मौजूद किसी भी इंसान को उस पर कोई शक नहीं हुआ। सबको सच में यही लगा कि ये एक बहुत ही दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। लोगों ने तुरंत लोनावला पुलिस और पहाड़ों पर काम करने वाली रेस्क्यू टीम को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस और रेस्क्यू टीम पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंच गई। सिया पुलिस वालों के सामने भी फूट फूट कर रो रही थी। उसने अपना ये नाटक इतनी अच्छी तरह से किया था कि शुरुआत में किसी भी अधिकारी को दाल में कुछ काला नजर नहीं आया। रेस्क्यू टीम ने अपनी रस्सियों, उपकरणों के सहारे उस भयानक खाई में उतरकर केतन को खोजने का काम शुरू किया। खाई बहुत ज्यादा गहरी थी, वहाँ जंगली झाड़ियाँ बहुत ज्यादा थी और फिसलन के कारण बचाव दल को भी नीचे जाने में बहुत परेशानी हो रही थी। करीब 3 घंटे की बहुत ही कड़ी मशक्कत और लंबे ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू दल आखिरकार केतन तक पहुंचने में कामयाब रहा और उसके शरीर को बहुत ही मुश्किल से बाहर निकाला गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। केतन अब इस दुनिया की सारी मोह माया से बहुत ही दूर जा चुका था। इधर पुणे में विशाल अग्रवाल के घर पर अभी भी शादी की शॉपिंग और तैयारियों का माहौल था। तभी पुलिस का फोन आया और उन्हें ये मनहूस खबर दी गई कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा और वो लोहागढ़ किले की खाई में गिर गया। ये खबर सुनते ही अग्रवाल परिवार के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस घर में कुछ घंटे पहले तक शादी के मंगल गीत गाए जाने की तैयारियां हो रही थी, मेहमानों की लिस्ट बन रही थी, वहां अचानक से एक खौफनाक मातम का सन्नाटा छा गया। विशाल अग्रवाल के लिए ये सदमा बर्दाश्त करना बिल्कुल नामुमकिन था। उनका वो इकलौता बेटा, जिसके लिए उन्होंने 17 करोड़ का महल बुक किया था, जिसके लिए वो दुनिया की हर खुशी खरीद लेना चाहते थे, वो उन्हें बिना कुछ बताए हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। परिवार की औरतें रो रो कर बेहाल थीं। रिश्तेदारों और दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि वे इस भयानक दुख की घड़ी में परिवार को कैसे सांत्वना दें। सबको यही लग रहा था कि भगवान ने उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है और ये एक ऐसी दुर्घटना है जिसे कोई टाल नहीं सकता था। पुलिस ने शुरुआत में इस पूरी घटना को सिर्फ एक हादसे का मामला ही माना और उसी हिसाब से कागजी कार्रवाई शुरू कर दी गई। लेकिन पुलिस का काम हर छोटी बड़ी चीज की बहुत ही गहराई से जांच करना होता है। इस मामले की जांच कर रहे लोनावला पुलिस के अधिकारी बहुत ही तेज तर्रार और अनुभवी थे। जब उन्होंने सिया के दिए गए बयान को बार बार पढ़ा, उसे क्रॉस चेक किया और मौके का बहुत ही बारीकी से मुआयना किया, तो उन्हें कुछ बातें बहुत ही अजीब लगने लगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, जिस जगह से केतन के गिरने की बात सिया कह रही थी, वहाँ की जमीन बहुत चौड़ी थी और वहाँ अचानक से पैर फिसलने की गुंजाइश बहुत कम थी। दूसरी बात, जब कोई अपना इस तरह से आंखों के सामने गिरता है तो इंसान बदहवास हो जाता है, लेकिन सिया के चेहरे पर जो डर और दुख होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बनावटी लग रहा था। पुलिस वालों की नजर बहुत पारखी होती है। वे बरसों से अपराधियों को देखते आ रहे हैं, इसीलिए वे इंसान की बॉडी लैंग्वेज और उसके बात करने के तरीके से बहुत कुछ समझ जाते हैं। इसके बाद पुलिस ने अपना असली काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने केतन और सिया के मोबाइल फोन को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से सिया की कॉल डिटेल्स निकालनी शुरू की। यहीं से इस पूरे केस की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। जैसे ही सिया की कॉल डिटेल्स की रिपोर्ट पुलिस के सामने आई, अधिकारियों के होश उड़ गए। पुलिस ने देखा कि सिया पिछले कुछ दिनों से लगातार एक ही नंबर पर बहुत ज्यादा लंबी लंबी बातें कर रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जिस दिन वो केतन के साथ अपना जन्मदिन मनाने लोहागढ़ के किले निकली थी, उस पूरे रास्ते भर
कर वो उस अनजान नंबर पर लगातार मैसेज और कॉल कर रही थी। पुलिस ने तुरंत उस नंबर को ट्रेस किया और उसकी पूरी जानकारी निकाली। पता चला कि वो नंबर सिया के उसी पुराने प्रेमी का है, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पुलिस ने उस प्रेमी के मोबाइल फोन की लोकेशन निकाली। टेक्नोलॉजी कभी झूठ नहीं बोलती। जिस समय केतन उस गहरी खाई में गिरा, ठीक उसी समय सिया के प्रेमी के मोबाइल फोन की लोकेशन भी उसी लोहागढ़ किले के एकदम आसपास ही आ रही थी। पुलिस का जो हल्का सा शक था वो अब 100% यकीन में बदल गया। अगर ये ट्रिप सिर्फ सिया और केतन के लिए था ताकि वे क्वालिटी टाइम बिता सके, तो सिया का प्रेमी वहाँ पहाड़ों पर क्या कर रहा था? इसके बाद पुलिस ने किले पर मौजूद कुछ चश्मदीदों और आसपास चाय पानी बेचने वालों से बात की। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने वहां सिया के साथ किसी और लड़के को भी देखा था और घटना से कुछ देर पहले उनके बीच कुछ बहस जैसी स्थिति भी हुई थी। मोबाइल का डेटा, टावर की लोकेशन और चश्मदीदों के बयान, ये तीनों चीजें सिया की उस पैर फिसलने वाली मनगढ़ंत कहानी से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक बहुत ही सोची समझी और ठंडी साजिश है। सारे पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के बाद लोनावला पुलिस ने बिना कोई देरी किए सिया गोयल और उसके प्रेमी को हिरासत में ले लिया। पुलिस स्टेशन में जब उन दोनों को अलग अलग कमरों में बैठाकर बहुत ही सख्ती से पूछा गया तो उनके झूठ का वो मजबूत महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सिया पुलिस की सख्ती और सबूतों के सामने पूरी तरह टूट गई और उसने रोते हुए पुलिस के सामने पूरी सच्चाई उगल दी। उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि वो केतन से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी। उसने ये भी मान लिया कि लोहागढ़ का ये पूरा ट्रिप सिर्फ एक झूठा बहाना था और वहाँ किनारे पर फोटो खींचने के दौरान उसने और उसके प्रेमी ने मिलकर जानबूझकर केतन को उस गहरी खाई में धक्का दिया था। ये खुलासा इतना ज्यादा चौंकाने वाला और खौफनाक था कि खुद सालों से काम कर रहे जांच अधिकारी भी हैरान रह गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमें समझ नहीं आता कि आज के समय में कोई इंसान इतना बेरहम, इतना स्वार्थी और पत्थर दिल कैसे हो सकता है। अगर आपको किसी से शादी नहीं करनी थी तो आप अपने परिवार से बात कर सकते थे, आप साफ मना कर सकते थे। इसके लिए किसी एक सीधे साधे इंसान की जिंदगी छीन लेना कहाँ का न्याय है। इस घटना ने सच में हम सभी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। इस पूरी घटना ने हमारे समाज को एक बहुत ही गहरा, कड़वा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला संदेश दिया है। विशाल अग्रवाल के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वे अपने बेटे की खुशी के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह खर्च कर रहे थे। 17 करोड़ का पैलेस, 2 प्राइवेट जेट, ये सब दिखाता है कि वे अपने परिवार और अपने बेटे से कितना ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन ये अथाह पैसा, ये बड़ा रुतबा और समाज में उनकी इतनी बड़ी पहचान केतन की जिंदगी नहीं बचा पाई। ये घटना चीख चीख कर ये साबित करती है कि आप पैसे से दुनिया की हर लग्जरी, बड़े से बड़ा महल और महंगे से महंगा सामान तो खरीद सकते हैं, लेकिन आप किसी के मन का सच, किसी की नीयत, उसकी ईमानदारी और किसी का प्यार कभी नहीं खरीद सकते। अग्रवाल परिवार आज जिस असहनीय दर्द से गुजर रहा है उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। जिस बेटे को उन्होंने इतने नाजों से पाला था, जिस बहू को वो घर की लक्ष्मी मानकर ढोल नगाड़ों के साथ लाने वाले थे, उसी ने उनके घर का चिराग हमेशा के लिए बुझा दिया। फिलहाल लोनावला पुलिस ने सिया और उसके प्रेमी के खिलाफ बहुत ही गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और दोनों जेल की सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। लेकिन पुलिस की जांच अभी यही नहीं रुकी है। पुलिस अब इस बात की भी बहुत गहराई से जांच कर रही है, क्या इस खौफनाक साजिश में इन दोनों के अलावा भी कोई और शामिल था? क्या प्रेमी के कुछ दोस्तों ने भी वहां पहाड़ पर छिपकर उनकी मदद की थी? पुलिस साइबर सेल की मदद से उनके पुराने मैसेजेस और चैट्स को भी रिकवर कर रही है ताकि अदालत में केस को इतना मजबूत बनाया जा सके कि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। पुलिस ये सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी अपराधी कानून की किसी भी कमी का फायदा उठाकर बच ना सके और केतन के परिवार को पूरा न्याय मिल सके। कोई भी रिश्ता, चाहे वो शादी का हो या दोस्ती का, हमेशा भरोसे और सच्चाई की नींव पर टिका होता है। अगर सिया ने शुरुआत में ही थोड़ी हिम्मत दिखाकर अपने परिवार को सच्चाई बता दी होती तो शायद थोड़ी बहुत नाराजगी होती, शायद समाज में 4 दिन बातें बनती, लेकिन कम से कम एक बेकसूर नौजवान की जिंदगी तो बच जाती। हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि देश का कानून अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगा और केतन के परिवार को वो न्याय जरूर मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। अगर आपको हमारी ये गहराई से की गई इन्वेस्टिगेशन और विश्लेषण पसंद आया हो तो समाज को जागरूक करने के लिए इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों व परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश और दुनिया की ऐसी ही सच्ची, निष्पक्ष और गंभीर क्राइम रिपोर्ट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद।